डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अभी मैं पहुंच गया रोड में गांव की, और देखो मैं अभी रोड पे ही चल रहा हूँ। ये हमारे गांव का रोड है। काफ़ी ऊपर है। ओ वाह, यहाँ से तो गांव बहुत ही प्यारा दिख रहा है। दिख रहा है क्या? चलो मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। ये है हमारा गांव। देखिए हमारा छोटा सा प्यारा सा गांव बालव्यो। और ये सामने ऊपर नेगी परिवार का मंदिर है। गांव के जो नेगी फैमिली है उनका मंदिर है ऊपर। यहाँ से वो रहा ऊपर, दिख रहा है क्या? वो देखो ऊपर होगा, दिख रहा होगा। ये मेरे पीछे ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये गांव में, हमारे गांव में जो नेगी परिवार है उनका ये मंदिर है। घंडियाल देवता का है शायद। तो चलो एक बार मंदिर में भी जाकर देख लेते हैं। तो मेरे पीछे धूप चमक रही है तो इसलिए मुझे उल्टा वीडियो बनाना पड़ रहा है पीछे मुड़ के, क्योंकि मेरे पीछे धूप चमक रही है ना, तो वहाँ से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है। यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। पिछली बार मैं आया था तो ये पूरा वो स्लाइड हो रखा था यहाँ पे, और अभी सीढ़ी बन गई है बहुत अच्छी। ये देखो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बन गई ना, अभी ये सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे मंदिर में। तो चलो अभी मैं चलता हूँ ऊपर मंदिर की तरफ। अब देखिए ये हमारे गांव के रोड है, और यहाँ ऊपर नेगी परिवार, हमारे गांव में जो नेगी फैमिली रहती है उनका मंदिर है। तो अभी चलिए मैं ऊपर थोड़ा सा मंदिर में जाकर भी देख लेता हूँ, दर्शन कर लेते हैं। घंडियाल देवता का मंदिर है शायद उनके। जय घंडियाल देवता। हाँ तो घंडियाल देवता का ही मंदिर है। और अभी देखिए मैं पहुंच गया मंदिर के गेट पे। और ये मंदिर, अब मंदिर में जाना पता नहीं अलाउ है या नहीं है। ये कोई देखिए ये सार्वजनिक मंदिर नहीं है, तो यहाँ जाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो किसी का कुल देवता का मंदिर है, तो पता नहीं वहाँ जाते हैं या नहीं।
चलिए, मैं अब रोड से वापस जा रहा हूँ नीचे गांव की तरफ। मुझे बस रोड तक ही आना था गांव का एक वीडियो बनाने के लिए, और मैंने यहाँ से गांव का एक वीडियो बना लिया है। बहुत ही सुंदर वीडियो बना है। अब देखते हैं कि जब मैं उसे और वीडियो के साथ लगाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा तो कैसा दिखता है। अभी ये देखो, यहाँ पे पूरा स्लाइड हो रखा है ना। और यहाँ ऐसी गहरी गहरी खाइयाँ होती है। ये देखो, ये हमारे पहाड़ की अद्भुत सुंदरता है, जो इसे स्वर्ग से भी बढ़कर देवभूमि का इसे दर्जा मिला है। इसे देवभूमि कहा जाता है, स्वर्ग से भी बढ़कर। लेकिन कुछ सुविधाओं के अभाव में लोगों को ये अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, ये देवभूमि छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्योंकि आज के इस आधुनिकता भरे युग में सभी को सुविधाओं की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से हम आज पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान पे निर्भर हो गए, हमने अपनी संस्कृति, अपने जो शास्त्रों में अपने पुराने जो भी इलाज के उपाय हैं हमारे, या पढ़ाई से लेके हमारी विद्या, शिक्षा, जो भी हमारे पुरातन चीज़ें हैं उनको हमने छोड़ दिया है। और इसीलिए हम आज पूरी तरह से आधुनिकता पर निर्भर हो चुके हैं, और उसी आधुनिकता के अभाव में यहाँ पलायन जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ विकास किसी भी प्रकार का इतनी जल्दी संभव भी नहीं है। लेकिन सरकार अगर ध्यान देना चाहे तो विकास हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये हमारा उत्तराखंड नहीं बना था, उस समय ये उत्तर प्रदेश में आता था, तब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ था। कोई किसी तरह की न शिक्षा व्यवस्था, स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ से लोगों को बहुत दूर दूर, लगभग 50-50 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। आज तो लगभग हर गांव में स्कूल हैं। लेकिन आज स्कूल हैं तो आज स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं। कभी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे थे तो गांव में स्कूल नहीं थे, और स्कूलों के अभाव में भी कई लोग उस समय अशिक्षित रह जाते थे, और उस समय जो समर्थ होते थे धन से, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से बाहर चले जाया करते थे। और आज भी वही दौर जारी है। शिक्षा का विस्तार तो हुआ है, स्कूल तो बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा। यहाँ पर शिक्षा को इतनी गंभीरता से यहाँ नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ से सभी लोगों को जो है पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ताकि उनके बच्चे शिक्षित हो सकें। दूसरा, यहाँ हॉस्पिटल आदि की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल के लिए यहाँ गांव के, किसी भी गांव के आसपास में हॉस्पिटल नहीं होगा। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पाबो बाज़ार है, वहाँ भी छोटा मोटा वैसे क्लिनिक होगा। हॉस्पिटल वहाँ भी शायद इतना मतलब अच्छी सुविधाओं वाला हॉस्पिटल नहीं होगा। हॉस्पिटल होगा तो फिर जाके सीधा पौड़ी में होगा, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। 50 के ज़्यादा ही होगा, 60-70 किलोमीटर होगा। तो इतना दूर जाके फिर हॉस्पिटल है, तो बताइए कौन ऐसे जगह में रहना पसंद करेगा। फिर अगर हॉस्पिटल हैं भी तो अभी यहाँ तो रोड बन गई, हमारे गांव में रोड बन गई, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहाँ रोड अभी बनी नहीं है, तो गाड़ियों की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है। अब रोड ये बनी भी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं गांव इतना नीचे है।
यहाँ से नीचे से कोई अगर बीमार है तो ऊपर आते आते ही मर जाएगा। गांव में कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो ऊपर आते आते वो दम तोड़ देगा, इतनी हाइट है। अगर रोड गांव के नज़दीक हो तो वहाँ पर गाड़ी की कोई रखे। गांव में हमारे एक गाड़ी है, यहाँ पर देखिए गांव की एक गाड़ी है भी, तो अगर गांव के नज़दीक हो तो तुरंत जो है सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन फिर भी बहुत दूर है हॉस्पिटल, तो इलाज का अभाव, फिर यहाँ रोज़गार का अभाव। अब यहाँ के लोगों को सभी को नौकरी करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। चलिए यहाँ रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि इन पहाड़ियों में फैक्ट्री वगैरह लगाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान देना चाहे तो पलायन रुक सकता है। और यहाँ दूसरा जंगली जानवरों का डर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। कभी भी बाघ आदि भालू वो किसी पर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ जंगली सूअर, एक हमारा बच्चा है हमारे राणा परिवार का ही, वो जो मैंने आपको घर दिखाया था हरे रंग का, दूसरी पहाड़ी पर जो है वो स्कूल गया हुआ था। पल्ली साइड स्कूल है, 2-3 पहाड़ी पार करके स्कूल जाना पड़ता है यहाँ बच्चों को। तो अब 3 पहाड़ी पार करके जो बच्चा स्कूल जा रहा है अब, और वो भी अकेले, यहाँ गांव में बच्चे ही नहीं हैं, तो अब जो उसके साथ स्कूल जाते थे बच्चे वो सभी पास आउट हो चुके हैं। कोई 10th में थे, कोई 12th में थे, तो वो सब पास आउट हो चुके हैं। तो उसको अभी अकेले जाना पड़ता है। वो एक दिन अकेले स्कूल जा रहा था सुबह के टाइम और उसके सामने बाघ आ गया। बाघ और उसके 2-3 बच्चे उसके सामने आ गए। वो तो अच्छा हुआ बच्चा, मतलब डर तो गया, लेकिन डर के कारण उसकी आवाज़ बंद नहीं हुई और वो चिल्लाया। उसने अपने परिवार में माँ को, पिताजी को, सबका आवाज़ लगाई। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने बाघ ने उसको ध्यान नहीं गया बाघ का उसकी तरफ, नहीं तो हो सकता था बाघ उस पर झपट भी जाता और बच्चे को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था। तो ऐसा यहाँ जो है निरंतर खतरा बना रहता है। हमारे गांव के जो लोग जंगलों में जाते हैं, हमारे घर की बहू बेटियां, बहनें, हमारी ताइयाँ, चाचियाँ जो भी जंगल में जाती हैं लकड़ी घास लेने के लिए, उनके लिए भी निरंतर संकट बना रहता है इस चीज़ का। तो कुछ ये भी कारण है पलायन के, तो कई कारण हैं जिसके कारण यहाँ पहाड़ों से पलायन निरंतर होता जा रहा है और इन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कई गाँव में अभी सुनने में भी आता है कि बाघ ने फलाने गाँव में 2 लोगों को अटैक कर दिया, किसी गाँव में बाघ ने 3 लोगों पे, 4 लोगों पे अटैक कर दिया, कई बच्चों को उठा के ले गया। तो ऐसे कई डर का माहौल भी पहाड़ों के जो गांव होते हैं यहाँ बना रहता है निरंतर। लेकिन फिर भी जो भी हो, ये देवभूमि है और यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की पवित्रता है, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। वास्तव में यह अतुल्य है और यहाँ जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। और हम हर उन लोगों से भी ये विनती करेंगे जो आज अपनी संस्कृति को भूल गए। यहाँ से बाहर जाने के बाद कई लोग हमें मिलते हैं जिन्हें ना अपनी भाषा समझ में आती है, ना बोलना तो नहीं आएगी नहीं, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आती अपनी गढ़वाली भाषा, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उन्हें सिखाया ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग जो भी चाहे कहीं भी रहते हो, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मैं अभी जा रहा हूँ गांव की तरफ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।